Hello everyone, this is Kajal Khandelwal and here I am explaining a very short topic which is conditions for the payment of commission under section 40 subsection 6 of the Companies Act 2013। यहाँ कमीशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, बट किस कमीशन के बारे में? वो कमीशन जो कि हम शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए पे करते हैं। अब इस कमीशन को पेमेंट करने के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करना है, बेसिकली कंपनी को किस किस कंडीशंस को फॉलो करना है अगर वो कमीशन पेमेंट कर रही है। तो सबसे पहले कमीशन का जो पेमेंट है वो कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथराइज करवाना होगा। सेकेंड थिंग, कमीशन किस में से आप पेमेंट कर सकते हैं, विच मीन्स कंपनी को अगर कमीशन पेमेंट करना है तो वो किस में से पेमेंट कर सकती है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ प्रोसीड्स ऑफ इश्यूज़, मतलब जो आपने इशू किया है, जैसे कि शेयर्स है या डिबेंचर्स है, जो भी सिक्योरिटी आपने इशू की है उससे जो पैसा रिसीव होता है वो पैसे से भी आप कमीशन दे सकते हैं, या फिर प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट है आप उसमें से भी कमीशन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को मिलाकर जो पैसा आपके पास कंपनी के पास है उसमें से भी आप कमीशन पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट थिंग इज़ कि रेट क्या होगी कमीशन पेमेंट करने की। तो शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों के लिए ही अलग अलग रेट्स प्रिस्क्राइब और डिस्क्राइब की गई है कंपनीज एक्ट में। दैट इज़ 5% इन द केस ऑफ शेयर्स एंड 2.5% इन द केस ऑफ डिबेंचर्स। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं जो हम देख लेते हैं। 5% ऑफ द price at which the shares are issued or rate authorized by the AOA, that is 5% जो आपने प्राइस इशू किया है शेयर्स का उसका 5%, या फिर आपका आर्टिकल जो अथराइज करता है रेट वो विच एवर इज़ लेस, जो भी कम होगा कंपनी को उस रेट पर शेयर्स के लिए कमीशन पेमेंट करना है। उसी तरीके से डिबेंचर्स के केस में भी ऐसा ही है। 2.5% ऑफ द प्राइस एट विच द डिबेंचर्स आर इशूड, या फिर जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अथराइज करता है रेट विच एवर इज़ लेस, आपको डिबेंचर्स के केस में वो रेट पर कमीशन पेमेंट करना है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड अ वेरी शॉर्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।